दोस्तों, वैसे तो मैं बैंकिंग के ऊपर वीडियोस डालता हूँ, बैंकिंग एम्प्लॉइज़ के बारे में, यूनियन मैटर्स के बारे में। पर आज मैं बहुत दुखी होकर एक वीडियो डाल रहा हूँ। वो है फीमेल एलिफेंट हथनी की मौत के बारे में। केरला स्टेट के पलक्कड़ ज़िले में मल्लापुरम जो फॉरेस्ट एरिया है, उस एरिया में एक हथनी की मौत हुई है फायर क्रैकर के साथ। किसी शरारती लोगों ने, कुछ लोगों ने अनानास के बीज, पाइन एप्पल के बीज फायर क्रैकर भर के उसको लटका दिया और हथनी ने जब उसको खाने के लिए मुंह डाला तो उसके मुंह के अंदर पटाखा चला। फायर क्रैकर जो क्रूड बम है, क्रूड तरह के बम, देसी बम बनाकर रखे होते हैं सूअर को पकड़ने के लिए, जंगली सूअर को पकड़ने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हथनी ने उसको खाया और उसके दांत भी टूट गए, सारे जीभ उसकी जल गई, सारा मुंह जल गया। 27 मई की ये बात है, 27 मई को ये घटना हुई है। तो सारा दिन वो पानी के बीच में हथनी खड़ी रही। उसको पानी के अंदर कुछ रिलीफ मिलता था, पानी पीने में, मुंह में छालों को रिलीफ मिलता था। उसके ये प्रेग्नेंट थी, बच्चा अंदर था। कुछ उसने खेतों में भागी खाने के लिए, ताकि बच्चे को खाने के लिए कुछ मिल सके, पेट में जो बच्चा है उसको मिल सके। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका, उसको कुछ नहीं मिला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश करी हाथियों को भेजकर पानी में से उसको निकालने की, लेकिन हथनी एक नहीं मानी और पानी से बाहर नहीं निकली और पानी में खड़े खड़े ही उसकी मौत हुई है। जब उसकी मौत हुई है तो उसको पानी में खड़ा ही पाया गया है और उसके मुंह के अंदर और ट्रैकिया, सांस नली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर पानी मिल गया है। डेविड इब्राहिम डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम करा है, तो उसने देखते ही कह दिया कि ये हथनी प्रेग्नेंट है और उसने कहा है कि 600 से भी ज़्यादा वो पोस्टमार्टम कर चुके हैं एनिमल्स का। लेकिन ये पहली बार ऐसा केस देखा है कि हथनी जो है फायर क्रैकर से मरी है और प्रेग्नेंट हथनी है जो 22 मंथ्स के बाद बच्चा देने वाली थी। तो ऐसे हालात में देश के ऊपर शर्मसार होना पड़ता है। शर्म की बात है, हम ऐसे क्यों है? बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये मल्लापुरम जिले का इतिहास ही ऐसा है केरला का। ये रोज पक्षियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, पटाखों से मारते हैं, जहर दे के मारते हैं। ये केरला गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेनका गांधी जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि इनको कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मल्लापुरम से सरकार डरती है और मल्लापुरम में रोज़ जानवरों का ऊपर अत्याचार होता है। हाथियों को परेड के लिए ले जाते हैं, धूप में खड़ा करते हैं, अगर वो काम नहीं करता उनके कहने के मुताबिक तो वो मारते हैं उसको। उन्होंने ये भी बताया है कि मंदिरों में भी हाथियों के पांव बांधकर खड़ा किया गया है, उससे कई काम करवाते हैं। हाथी रोता रहता है, जब वो रोता है तो उसको मारते हैं, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, उसको मारते रहते हैं। तो ये अभी अभी इंटरव्यू में मेनका गांधी कह रही थी कि मंदिरों में भी हाथियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चिड़ियों को मार दिया जाता है मल्लापुरम में। तो क्या इनके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, क्या विचार है, ये हमारे को नहीं पता है। लेकिन ये अत्याचार जानवरों के ऊपर होना, पक्षियों के ऊपर होना, ये बहुत ही दर्दनाक बात है। आज मुझे वो फिल्म याद आ रही है राजेश खन्ना की, हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना, जो एक हाथी की मौत हो जाती है, इंसान अपनी गलती से हाथी को मार देता है, तो उसने गाने में कहा है, जब जानवर कोई इंसान को मारे तो कहते हैं उसे वहशी सारे। अब एक जानवर की जान इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। तो उसको वो अंतिम विदाई में गाना ये चलता है, तो हाथी को ये कहते हैं खुश रहना मेरे यार। तो ये कहता है कि आज एक जानवर जो है तो उसको वहशी कहते हैं, जब इंसान जानवर को मारता है तो उसके लिए संसार चुप क्यों हो जाता है। तो ये आज ये बात मुझे याद आ रही है, मैंने बहुत बरस पहले ये फिल्म देखी थी बचपन में। तो आज मुझे वो बात याद आ रही है कि हाथी के ऊपर जुल्म हुआ है, एक हथनी के ऊपर जुल्म हुआ है, प्रेग्नेंट हथनी है, बच्चा उसके पेट में है और उसके साथ ही अत्याचार हुआ है। तो खैर डाटा जो है सैमुअल पछाई जी ने बताया है कि एफआईआर लॉन्च की जा चुकी है और हम दरिंदों की तलाश में हैं।
जो एक्यूज्ड है उसको ढूंढा जा रहा है, उसकी सर्च की जाए और जल्द ही में वो मिल जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं भी आशा करता हूँ पीटा जैसे जो है प्रिवेंशन अगेंस्ट एनिमल जो है वो वही उनको भी चाहिए कि वो भी आवाज़ उठाएं। वो आवाज़ उठा भी रही हैं एक यूनाइट होकर पूरे इंडिया में। मैं चाहता हूँ सभी लोग, सभी यूट्यूबर भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं है हमने व्यूज़ का ध्यान रखना है, पैसे का ध्यान रखना है। जानवर के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएं। तो इसलिए अभी अभी मैं सारा देखा है, सर्च करी है। वो 15 साल की उम्र की हथनी सी, छोटी उम्र की थी, उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है। दूसरी बात है कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है उसकी एसेट थी ये। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की ये हथनी थी और वो कैसे बाहर निकल गई, कैसे ये उनके कंट्रोल के होते हुए, फॉरेस्ट गार्ड के होते हुए ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में भी पता लगाने की ज़रूरत है कि फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर वो बैठी है, तो उसके साथ ऐसा कैसे हो गया है। तीसरा है कि अगर एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको परस्यू किया जाए ताकि जो आगे से जो लोगों को लेसन मिल जाए, मल्लापुरम के, पलक्कड़ ज़िले को, दोनों को जो फॉरेस्ट एरिया है उन सभी लोगों को ये लेसन मिल जाए कि कल को कोई ऐसा काम फिर करे तो उसको सज़ा मिलेगी, ताकि उनको ये कान हो जाएंगे कि ऐसा हम करते हैं तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कार्टून भी, उसमें वो कह रहा है कि हथनी का बच्चा हथनी से पूछ रहा है कि मम्मी हमारा क्या फॉल्ट है, हमने क्या कसूर किया है। तो उसकी माँ कहती है हमने इंसानों के ऊपर विश्वास करने की गलती करी है। ये देखिए आप कार्टून में दिखा रहा हूँ, हमने इंसानों के ऊपर विश्वास करने की गलती, इंसान विश्वास के काबिल ही नहीं रहा है। इसलिए कोरोना की मार पड़ रही है, इसलिए साइक्लोन आ रहे हैं, इसलिए तूफान आ रहे हैं, इसलिए अर्थक्वेक आ रहा है, क्योंकि इंसान जो है वो गिर चुका है। जानवर के ऊपर, बेजुबान जानवर है, उसके ऊपर अत्याचार का कोई मतलब नहीं है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन, इतनी दुखदाई इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। और नीचे जो कमेंट्स ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हथनी के ऊपर जुर्म हुआ है और उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कमेंट्स में मुझे लिखना चाहिए। और मुझे आशा है वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है। सभी मेरे दोस्तों, इसके बारे में मैं अगली वीडियो फिर डालूंगा ज़्यादा डिटेल के साथ। तो सब्सक्राइब करने का लाभ यही होगा कि अगली वीडियो डालने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने, आपके मोबाइल में घंटी बजेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि ये फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है, इसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।